हमने आपको इसके पहले रचना के आधार पर पढ़ा दिया है, अगली वीडियो में पढ़ाया है मैंने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। क्या पढ़ना है बेटा? अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है बेटा, कितने भेद हो गए? अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जैसा कि ये खुद बता रहे हैं, ये नाम मैंने आपको हमेशा एक चीज क्लियर की है बेटा, वो ये कि जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं, जो सभी सेंटेंस आप पढ़ते हैं, वो खुद को ही डिफाइन करते रहते हैं। चाहे वो ग्रामर हो, मंजरी हो, महान व्यक्तित्व हो, कुछ भी हो, जो भी वर्ड आप पढ़ते हैं, जो भी सेंटेंस है, ये खुद को ही डिफाइन करते हैं। खुद को डिफाइन करने का मतलब बेटा कह रहा है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब स प्लस अर्थ, अर्थ के साथ जो शब्द खुद को व्यक्त करते हैं मतलब खुद का अर्थ बताते हैं। ठीक है, सार्थक। अगर हम इसमें इसको अलग अलग करते हैं तो क्या लिखेंगे? स प्लस अर्थ, स प्लस अर्थ। स मतलब सहित, अर्थ के साथ। जो शब्द खुद को बताते हैं कि ये अर्थ के साथ है, जो भी शब्द है वो अपने अर्थ के साथ है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। ठीक है बेटा, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, वे शब्द जिनका अर्थ निकले, जिनका अर्थ निकले, अर्थ मीन्स उसका मीन्स निकले, अर्थ हो, जिसका अर्थ हो, क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द कहलाएंगे। सार्थक शब्द कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है बेटा, कह रहे वे शब्द जिनका अर्थ हो, शब्द कौन से हो? जिनका कोई मीन्स निकले, वे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। सार्थक शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम शब्द। सार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और नेक्स्ट है विलोम शब्द। कितने भेद हो गए? पहले हम इसको देख लेते हैं। इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगला वर्ड, अगला सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। निरर्थक शब्द को अभी हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमें बताना है कि सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। ठीक है बेटा, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट थर्ड है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। एंड फोर्थ विलोम शब्द, विलोम शब्द। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द।
सार्थक शब्द की डिफिनेशन मैंने आपको क्लियर करा दी, वे शब्द जिसका अर्थ निकले सार्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, सार्थक शब्द के भी 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। कितने भेद होते हैं बेटा? सार्थक शब्द के भी 4 भेद होते हैं। अब जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि जो शब्द होते हैं वो खुद को ही बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, खुद को बताना। एक आर्थी शब्द का मतलब है जिसका एक ही अर्थ निकले। कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे कह रहा है एक आर्थी शब्द, एक अर्थ देने वाला शब्द, ऐसा शब्द जो खुद सिंगल ही मीन्स देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं द्विअर्थी, जो इस चीजों में 2 अर्थ निकले, द्विअर्थी शब्द हो जाएंगे। सुना होगा आपने बोलचाल की भाषा में। एक अर्थी शब्द मतलब जो शब्द अपने अर्थ का केवल एक ही मीन्स देते हैं वो एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। क्लियर बेटा? दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थी, जिसमें हमने कोई ऐसा वर्ड लिया जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे हमने लिया पत्र, अगर इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं पत्र, ठीक है, पत्र में के कितने अर्थ निकल जाएंगे? पत्र मीन्स पत्ता भी होता है, पत्र मीन्स लेटर भी होता है ना बेटा, दोनों होते हैं, पत्ता भी होता है और पत्र भी होता है, पत्र का मतलब। ठीक है, तीसरा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आप जानते भी हैं, यूज टू है, पर इसको आपने ध्यान से अभी पढ़ा नहीं। पर्यायवाची जिसमें एक ही वर्ड के अनेक अर्थ निकल जाते हैं। और लास्ट है विलोम शब्द, जिसमें शब्द के जस्ट अपोजिट आपको बताना होता है। ठीक है, विलोम शब्द। चारों क्लियर हुआ? एक अर्थी शब्द, एक अर्थी शब्द को हम आपको ऐसे बताते हैं, एक अर्थी शब्द, इन शब्द में केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। किसमें? जिसमें एक अर्थी शब्द में केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे लड़का, लड़का, लड़का मीन्स लड़का, एक ही अर्थ, लड़के का कुछ और मतलब नहीं निकल सकता, इसका एक ही अर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम अगर देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या कह रहा है? एक समान अर्थ वाले शब्दों को, एक समान अर्थ वाले। इसमें क्या है बेटा? इसमें कह रहा है एक समान अर्थ वाले, एक समान, एक जैसा अर्थ देते हैं। ठीक है, एक जैसा, ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ अनेकार्थी का मतलब होता है कुछ भी। पत्र मीन्स पत्ता और पत्र मीन्स लेटर, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। एक लेटर की बात हो रही है और दूसरा पत्ते की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एक समान अर्थ देने वाले। जैसे हमने लिखा, इसका एग्जांपल हम इधर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा नयन, नयन को क्या कह सकते हैं? नेत्र, चक्षु, चक्षु, लोचन, हो गया? नेत्र, चक्षु, लोचन, ये किसके पर्यायवाची है? नेत्र के, नयन के। ठीक है, इसमें सब सिमिलर है, एक जैसे हैं। किसको इंगित कर रहे हैं? नेत्र को ही बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपने ये शब्द पढ़ा था अनेकार्थी शब्द। इसमें कह रहा है कि अनेक अर्थ देते हैं, एक ही अर्थ नहीं देते बल्कि अनेक अर्थ देते हैं। और पर्यायवाची में समान अर्थ देते हैं, समान मतलब उस जैसा ही अर्थ देते हैं। क्लियर हुआ बेटा? फोर्थ है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो अपने का जस्ट अपोजिट वर्ड बताते हैं। ठीक है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, वो जैसे लाभ, हानि, जय, पराजय, उल्टा सीधा, जस्ट अपोजिट शब्द बताते हैं। विपरीतार्थक शब्द इसको कहते हैं। विलोम शब्द को हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, जय का विलोम क्या होगा बेटा? पराजय। जय का विलोम शब्द पराजय। बेटा चारों क्लियर हो गया? एक अर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और लास्ट है विलोम शब्द। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। क्लियर हुआ बेटा? ये चारों चीजें क्लियर हो गई। अब हम अगला पढ़ाते हैं, निरर्थक शब्द। अगला क्या है बेटा? निरर्थक शब्द। निरर्थक
शब्द। मैंने बार बार एक ही बात कहा है बेटा, निरर्थक शब्द, कि जो शब्द लिखे जाते हैं या जो शब्द आप पढ़ते हैं वो खुद को ही डिफाइन कर देते हैं, खुद को ही बता देते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे वर्ड आया ना निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द खुद को बता दे रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। निरअर्थ, निर मीन्स होता है बिना, इसको भी अगर अलग अलग हम डिफाइन करते हैं तो निर मीन्स होता है बिना, निर का मतलब होता है बिना अर्थ के, जिन शब्दों का अर्थ ही ना निकले, ठीक है, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कैसे कह सकते हैं बेटा? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप अक्सर बोलते हैं ना, कभी कभी, अक्सर नहीं, कभी कभी आप बोलते हैं ना चाय वाय पीनी है, रोटी वोटी खाना है। रोटी शब्द समझ में आता, रोटी कोई शब्द समझ में नहीं आता। चाय निरर्थक शब्द, हमने लिखा चाय, चाय का मतलब आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा कि आपको चाय पीनी है, टी पीना है। इसके साथ कभी कभी हम ऐसे ही बोल देते हैं, चाय के साथ हमने वर्ड लगा दिया है वाय। वाय शब्द का कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। चाय का अर्थ है चाय आपको पीनी है, कॉफी वॉफी, वॉफी क्या शब्द होता है? कुछ नहीं। चाय का भी ऐसे ही बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, क्लियर हो गया? अगर इसके बाद भी अगर इनमें कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा? अब हम अगला पढ़ाते हैं प्रयोग के आधार पर। अगला हम पढ़ाते हैं बेटा प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग मतलब हम जब उनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, कितने भेद होते हैं बेटा? दो भेद होते हैं। विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा क्या होता है बेटा? अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में परिवर्तित रूप में किया जाता है। परिवर्तित मीन्स वो जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है? विकार उत्पन्न होता रहता है, वो हमेशा क्या करते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं बेटा? विकारी शब्द परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है? जैसे लड़की, लड़कियां, ठीक है? लड़की, लड़कियां, लड़कियों, चेंज हो रहा है, शब्द तो एक ही है। इसका ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल, लड़की, लड़कियां, लड़कियां, ठीक है? चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना, परिवर्तित हो गया। वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में परिवर्तित रूप में किया जाता है। वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में परिवर्तित रूप में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं बेटा? विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है? जैसे लंबा, लंबी, लंबे। लंबा एक वचन के लिए हो जाएगा, लंबी भी एक वचन के लिए, और लंबे बहुवचन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है? आप सबको पता है हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में यही चीजें तीन वचन हो जाती हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
विकारी शब्द क्लियर हो गया बेटा। अब हम देखेंगे, ये तो क्लियर हो गया विकारी शब्द। अब हम देखेंगे विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। विकारी शब्द के भी बेटा 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। आप सोच रहे होंगे संज्ञा सर्वनाम क्या है, ये सब विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विशेषण, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये क्या है, ये सब विकारी शब्द में आते हैं। विकारी शब्दों के प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा विकारी शब्दों के। विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं अविकारी शब्द। ये हम इरेज कर देते हैं बेटा। जो भी अगर आपको नोट करना होता है तो आप इसको नोट करते चला करिए अपनी कॉपी में, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे अविकारी शब्द। अविकारी, अविकारी का मतलब होता है कि वे शब्द जो वाक्यों में बिना परिवर्तित हुए। परिवर्तित हुए, पहले में तो परिवर्तन होता है विकारी शब्द में, लेकिन अविकारी शब्द बिना चेंज हुए मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे प्रयोग किए जाते हैं, अपने जैसे हैं वैसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं शब्दों में। वे शब्द जो वाक्यों में बिना परिवर्तित हुए मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो वाक्यों में बिना परिवर्तित मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आज, यहाँ, के बिना, के लिए, ये सब चेंज नहीं होते। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी। आप इसके डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, वे शब्द, कैसे लिखेंगे अविकारी शब्द का, वे शब्द जो वाक्यों में बिना परिवर्तित हुए अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। कह रहा है वे शब्द जो वाक्यों में बिना परिवर्तित हुए अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ बेटा। जैसे इसका एग्जांपल भी आप देखते चलिए बेटा। जैसे आज, यहाँ, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ बेटा। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द, जैसे विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, ऐसे होंगे अविकारी शब्द के भी भेद जो चेंज नहीं होते होंगे। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हम आपको अविकारी शब्दों के भेद बता देते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं बेटा, अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, पहला क्रिया विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक
लास्ट है संबंध बोधक और लास्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द, बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। क्लियर हुआ बेटा? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये किसके पार्ट है? ये हैं अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक बार हम फिर से आपको शुरू से सब कुछ रिवाइज करा देते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर का नाम शब्द विचार। शब्द विचार के सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था शब्द से। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को, सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों की विशेषताएं बताई गई। शब्दों की कितनी विशेषताएं होती हैं? अलग अलग। पहले तो ये स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक था शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के 4 वर्गीकरण किए गए। पहला उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और लास्ट क्या था? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। हमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उसके 5 भेद हुए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और 5वां क्या था? संकर शब्द, ठीक। नेक्स्ट था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इतना क्लियर हुआ? और लास्ट का टॉपिक था प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिसमें विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जो परिवर्तित नहीं होते, मूल रूप में ही आते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उम्मीद नहीं, यकीन है कि आपकी समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। इसके बाद भी बेटा अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए।